हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है एंड इलेक्ट्रिक डायपोल भी कवर करेंगे, डायपोल मोमेंट और डायपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? इलेक्ट्रिक लाइंस फ्लो करती हैं तो यूनिट एरिया में के थ्रू उस यूनिट एरिया के परपेंडिकुलर जितनी इलेक्ट्रिक लाइन फ्लो करती है वो उस मीडियम का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। मतलब यूनिट एरिया में और इलेक्ट्रिक लाइन उसके परपेंडिकुलर फ्लो होनी चाहिए। मतलब जिस सरफेस पे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स से जिस प्लेन पे हम निकाल रहे हैं उसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक लाइन फ्लो होनी चाहिए, और यूनिट एरिया में जितनी परपेंडिकुलर लाइन फ्लो होंगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस, वही उस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेजर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन थ्रू ए गिवन सरफेस। मतलब एक गिवन सरफेस में जितनी भी इलेक्ट्रिक लाइन फ्लो होती है उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, और ये इलेक्ट्रिक लाइन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ये पहले इसकी कंडीशन। तो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ए सरफेस एरिया है, थीटा थीटा इंक्लिनेशन है। थीटा एंगल किसके बीच में है? सरफेस के नॉर्मल सरफेस पे जो नॉर्मल होगा उसके और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के बीच का एंगल है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर फ्लो होगी, थीटा की वैल्यू 0 होगी, तो वहां पे फ्लक्स ई डॉट ई ए होगा। अगर थीटा की वैल्यू 90 होगी तो इलेक्ट्रिक लाइंस जो हैं वो प्लेन सरफेस के पैरेलल होंगी। मतलब ई डॉट ई ए कॉस थीटा और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, मतलब फ्लक्स की वैल्यू जो है 0 होगी। अगर प्लेन इलेक्ट्रिक लाइन के बिल्कुल पैरेलल है तो फ्लक्स कोई भी इलेक्ट्रिक लाइन प्लेन से पास नहीं होगी, अतः फ्लक्स की वैल्यू जो है 0 होगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा वहां पे। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है? अगर इलेक्ट्रिक चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट साइन के हों और उन्हें कुछ डिस्टेंस पे सेपरेट कर दिया जाए तो एक इलेक्ट्रिक डायपोल क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे जानने वाली बात यह है कि चार्ज का साइन अपोजिट होना चाहिए। मतलब एक चार्ज नेगेटिव होना चाहिए, दूसरा पॉजिटिव होना चाहिए, और उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, तभी हम उसको डायपोल बोलेंगे। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मतलब सेपरेशन ऑफ अपोजिट चार्ज एट सम डिस्टेंस एंड चार्ज हैव इक्वल मैग्नीट्यूड। उनके बीच उनका बीच में सेपरेशन होना चाहिए और उनके बीच का उनका मैग्नीट्यूड जो है इक्वल होना चाहिए और अपोजिट चार्ज होना चाहिए इलेक्ट्रिक डायपोल होने के लिए। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है? तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज मेजर सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। उन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज किसी डायपोल का कितना सेपरेटेड है इसको मेजर करता है। इसकी यूनिट कूलम इनटू मीटर होती है। डायपोल मोमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके लिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों पता होने चाहिए। डायपोल मोमेंट है क्या? डायपोल है इक्वल चार्ज होना चाहिए और सम डिस्टेंस पे होना चाहिए। तो डायपोल मोमेंट क्या है? चार्ज इनटू डिस्टेंस। डायपोल के बीच में डिस्टेंस होती है उसकी वैल्यू और चार्ज के वैल्यू दोनों को मल्टीपल जो है वो डायपोल मोमेंट कहलाता है, और ये है एक वेक्टर क्वांटिटी। अब हम बात करेंगे डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डायपोल प्लेस कर दिया जाए तो उस पर एक फोर्स लगता है।
अच्छा, हम बात करते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या। किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी मीडियम में, तो उसकी किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होनी चाहिए, उसका डायरेक्शन फिक्स होना चाहिए, तो उसको हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। अगर उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होगी। तो यूनिफॉर्म फील्ड हम उसे बोलेंगे जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों फिक्स हो। अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई डायपोल प्लेस कर दिया जाए तो उस पर फोर्स लगता है पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा क्यू ई फील्ड के डायरेक्शन में, और नेगेटिव चार्ज पे सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगेगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा क्योंकि उसका नेगेटिव चार्ज। तो उनके डायपोल पर इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स लगता है अपोजिट डायरेक्शन। तो यह एक डायपोल को रोटेट करता है। अगर किसी भी एंगल पे डायपोल रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड के तो एक टार्क क्रिएट कर देता है। तो आइए हम जानते हैं इस टार्क की वैल्यू क्या होगी। तो टार्क एक टार्क क्रिएट कर देता है। टार्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन चार्ज। तो टार्क क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसे हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, और टाउ इज इक्वल टू 2 q a e साइन थीटा। क्यू ई क्या है, उस पे लगने वाला फोर्स है, और 2a साइन थीटा। 2a साइन थीटा क्या है, 2a लेंथ है उसकी, डायपोल की लेंथ है, और डायपोल की लेंथ है, और साइन थीटा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल के बीच में का एंगल है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और डायपोल के बीच का एंगल है। तो टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, जहाँ पी क्या है, डायपोल मोमेंट है। तो टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। तो टार्क क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल मोमेंट का। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल मोमेंट का जो है क्रॉस प्रोडक्ट है टार्क।